प्रिय सज्जनों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका सवेरे सवेरे का प्रणाम। जय सतगुरुदेव, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए विमल एक बहुत प्यारा शब्द लेकर के हाजिर हुआ है, आपके सेवा में समर्पित है। ये जो दुनिया देख रहे हैं, सवेरे से शाम तक देखता हूँ, सभी लोग बेचैन हैं, कोई अस्थिर नहीं है। ये देख रहे हैं, कोई अस्थिर नहीं है और उनको उसका ज्ञान नहीं है कि हम किस लिए आए हैं। एक आत्मा, ये आत्मा से ये विमल कहता है कि हमर कैले बाड़ू, अरे कैल सब अनेर बा, आ सुन रे चिड़ैया तोहरा बुझला के फेर बा, सुन रे चिड़ैया तोहरा बुझला के फेर बा। यहाँ पर जो होना है वो हो चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। सारा जो है ना खेल जो है चित्त के अंदर में है। ये जो होना है वो हो चुका है और ये ज्ञान हमको नहीं है कि हम किस लिए इतना व्यस्त हैं, किस लिए व्यस्त हैं। जो भेजा है उसको बहुत चिंता है, जो भेजा है उसको बहुत चिंता है। उसके इशारा पर चलते रहिए, काम आपका फिट हो जाएगा, है कि नहीं। आज देख रहे हैं यहाँ पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखिया है। विभिन्नता है, नाना प्रकार की विभिन्नता है। देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। मैं कनॉट प्लेस में गया था दिल्ली। वहाँ पर देखा 12 बज के कुछ मिनट पर हमारी जो ड्यूटी लगी थी। मैं एक सोल्जर हूँ, पैरामिलिट्री से रिटायरमेंट हूँ। देखा कि एक दोनों पैर नहीं है और दोनों पैर नहीं है और हाथ सिर्फ है, नीचे से कटा हुआ है। और 12 बजे के समय वो नीचे जो नहीं होता बैठ करके चलाने वाला, जो अपाहिज लोग चलाते हैं, वो डगरौना बल ले करके जो है हाजिर हुआ। उसके बाद मैं देखा तो मेरा जो है अंग कांप गया। ये आखिर क्या बात है, इसका रोजी रोटी कैसे चलता है। तो देखा कि फिर उससे मैं पूछा, लेकिन वो इतना मस्ती में था। आखिर थोड़ा सा भी अपने दुख को, वो बोला कि जो है ना कर्म है, कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा, जैसा किए हैं उसको भोगना पड़ेगा। ये तो भजन के माध्यम से भी लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? कर्म गति तारत नहीं टरी, कर्म गति तारत नहीं टरी। गुरु वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, शोध के लगन धरी। गुरु वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी। कर्म गति टारत नहीं टरी। साथियों, ये जो भी है, एक बार की बात है, जब ये वाक़या हो गया, रामचरितमानस की बात आपको बताना चाहता हूँ। ये वाक़या हो गया, इसका नज़ारा भी लेते रहिए। प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक भी अस्थाई है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन मूल कारण में जाने के बाद नीति जो है ना, ये प्रलय हो जाता है तो ये मूल कारण में प्रवेश कर जाती है। सब कुछ जो है, ये जो है देख, जितने भी नज़र से चीज़ देखी जा रही है, ये सब अनित्य है साथियों।
हम भी अनित्य हैं, यहाँ पर जो है ना रहने वाला कोई नहीं है। तो सुनहु भरत भावी प्रबल। भरत जी ननिहाल से जब आते हैं, भगवान प्रभु श्री राम का जो है वनवास हो जाता है 14 बरस के लिए, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी साथ में। जब भरत जी सुनते हैं ये दुखदाई समाचार को तो आते हैं, तो देखिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस यप जस विधि हाथ। क्या होगा कि हानि लाभ जीवन मरण ये हमारे बस में नहीं है, वो दूसरी सत्ता है। दूसरी सत्ता है तो फिर उनके ऊपर विश्वास कीजिए। अब हमको जो है ये अभी से ही जो है ना इस बात को सोचना है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है। ये तमाम विभिन्नता जो है इसका कारण क्या है, हमें जो है सोचने पर मजबूर करते। इसका कारण क्या है? कोई सिपाही है, कोई अफसर, उन्होंने किया है। तुम करता है कर्म को कर्म से पाओ, देह नहीं कर्म है जन्म मरण क्यों ले। जो हम किए हैं उसको तो भाई काटना पड़ेगा। खेती किए थे जो है ना उसको तो काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका यही कारण है कि जो है उसके अंदर में 3 गुण जो है ना व्याप्त है। यदा सत्य प्रविद्धे तू प्रलय में आती देह वृत्ताम तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्धते। अगर सतोगुण से जो है शरीर को छोड़ता है, जिस समय आत्मा जो है निकलती है, तो सतोगुण को जब छोड़ता है तो उस समय उस लोक को जाता है, उस लोक को जाता है जहाँ पर अच्छे लोगों का जो है गमन होता है, अच्छी आत्मा वहाँ पर जाती है। इस देवलोक में जो है नाना प्रकार के लोक हैं, उस जहाँ पर चिंता नहीं है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं होता है, वो जो है स्वर्ग तक जो है सीमित है। उसी प्रकार से रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते, यथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ो योनि जायते। और रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु, वो आसक्ति वाले में जब रजोगुण से जो शरीर को छोड़ता है, जिसके शरीर के अंदर में रजोगुण बढ़ा रहता है, और उस समय उसका जो है शरीर का अंत होता है, प्राण निकलता है। निकलने के बाद वो आसक्ति वाले मनुष्य में, अब आसक्ति का ज़्यादा है, आप खुद समझदार हैं। आसक्ति मन इस प्रकार से उसका जन्म होता है, मनुष्य में होगा लेकिन आसक्ति वाले मनुष्य में जन्म होगा। यदा सत्य प्रविद्धे तू प्रलय में आती देह वृत्तान तदोतम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्धते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगे सुजायते, यथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ो योनि जायते। आज जो तमोगुणी लोग हैं, और तमोगुणी का आप मतलब समझते हैं जिसके आवेश है, प्रमाद है, निद्रा है, अज्ञान है, इस प्रकार से वो अपने आप को समझते हैं कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ। तो उनका गति जो है देखिए, शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा बहुत माने नीचे जोनी में जाती है। अब नीचे जोनी का बखान तो बहुत है, क्या कहूँ। देखने पर आदमी को सोचता है कि घृणा हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ से बचना है, और तीनों चीज़ से बचने के लिए आपको स्वर्ग चाहिए, आसक्ति वाला मनुष्य में जन्म लेना है कि नीचे जोनी में जाना है, ये विचार आपको करना है। आपको विचार करेंगे, आप विचार करेंगे या हमको आने जाने से छुटकारा पाना है। तो अगर आपको आने जाने से छुटकारा पाना है तो उस रास्ते को अपनाइए, जो रास्ता वहाँ तक ले जाती है, जहाँ पर वहाँ पर प्रभु का वास है। वहाँ पर दिन रात नहीं होता है, वहाँ पर चंद्रमा नहीं है, शीतल किरणें स्वर्ग में आत्मा कोलाहल करती हैं। जिस प्रकार से मछली जो है समुद्र में कोलाहल करती हैं, उसी प्रकार से जो है आत्मा कोलाहल करती हैं। इसीलिए इसको पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मिटा दूँ अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो।
मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुंजार होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या कौन सा? सोने से पहले और जगने से पहले 2 काम करना है और उनका जो है उपासना करना है, जो परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म हैं। इसीलिए बच्चा विमला से निवेदन करता है कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वचनबद्ध हैं उस सतगुरु के शरण में चलिए, विहंगम योग को अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।